अब रॉक के रिटर्न के बाद एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है रेसलमेनिया के लिए। क्या रोमन रेंस एंड रॉक का मैच होगा या फिर रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का मैच होने वाला है रेसलमेनिया में, या फिर क्या रोमन रेंस एंड रॉक इससे पहले एलिमिनेशन चेम्बर में हो जाएगा। इसी वीडियो के बारे में बात करेंगे कि क्या रोमन रेंस एंड द रॉक का मैच कहाँ पर हो सकता है, कहाँ पर इस मैच के होने के चांसेस है। तो देखो, अभी रॉक आ चुके हैं मंडे नाइट रॉ में। उन्होंने टीज़ भी किया कि ये तो बस शुरुआत हुई है एंड डेफिनेटली रॉक आने वाले टाइम में हमें फिर अपीयर होते हुए दिखा दे सकते। मे बी 1-1.5 महीने के बाद आ सकते हैं, या फिर वो डायरेक्टली रॉयल रंबल में आ सकते हैं। वैसे आने का चांस वहाँ पर कम है, लेकिन वहाँ पे भी वो आ सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो लाइकली प्लेस है रॉक के लिए, वो मुझे लगता है कि एलिमिनेशन चेम्बर हो सकती है। एलिमिनेशन चेम्बर ऑस्ट्रेलिया पर्थ से होने वाला है। वहाँ की जो गवर्नमेंट वगैरह है वो बहुत ज़्यादा जो है चाह रही है कि रॉक आ जाए उनके इवेंट के अंदर, जो कि एलिमिनेशन चेम्बर होगा। तो इसीलिए मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई भी लाएगी। ऊपर से एक इंटरनेशनल इवेंट होने वाला है, तो इसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है और भी बड़े स्टार पावर लेकर जाएगी। तो इसीलिए मेरे ख्याल से रॉक वहाँ पर आ सकते हैं। बहुत रूमर्स भी हैं एंड मेरे ख्याल से एलिमिनेशन चेम्बर का पार्ट रॉक हो सकते हैं। एंड यहाँ पर इसके बाद कुछ कमाल की चीज़ें हो सकती हैं। अभी देखो, रोमन रेंस की बात करें तो रोमन रेंस का अभी फिलहाल रॉयल रंबल में एक मैच होने ही वाला है। या तो वो रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट होगा, या फिर एले नाइट, या फिर एजे स्टाइल्स के अगेंस्ट होगा, या फिर फेटल फोर वे भी हो सकता है। वो तो हमें 2 दिन में पता चल जाएगा। लेकिन बात है कि यहाँ पर क्या चीज़ें होने वाली है अपने रोमन रेंस की। इसके बाद क्या चीज़ें होगी रॉयल रंबल में, तो रोमन रेंस जो है किसी को फेस करेंगे। इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई का एलिमिनेशन चेम्बर शो आएगा अगले महीने फरवरी में। एंड यहाँ पर मे भी रोमन रेंस एक एलिमिनेशन चेम्बर में मैच के अंदर हो सकते, इसके चांसेस कम हैं। या फिर रोमन रेंस टाइटल डिफेंड करे, इसके थोड़े चांसेस कम है। पहले तो रोमन रेंस एडवर्टाइज नहीं है, बाद में डब्ल्यूडब्ल्यूई कर देती है, वो अलग चीज़ें। लेकिन अभी के लिए तो रोमन रेंस एडवर्टाइज नहीं है। जो रॉयल रंबल जीतेगा वो वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए जाएगा मेरे ख्याल से। एंड जो जीतेगा, जो रोमन रेंस को चैलेंज करेगा अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए, वो जो एलिमिनेशन चेम्बर मैच में होगा, जैसा अपडेट का भी कहना था। एंड यही सेम चीज़ होगी कि जो रॉयल रंबल जीतेगा वो वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल को चैलेंज करेगा। एंड मेरे ख्याल से रोमन रेंस में भी नहीं रेसल करेंगे एलिमिनेशन चेम्बर में। एंड एलिमिनेशन चेम्बर में उनके चैम्पियनशिप के लिए एक नंबर 1 कंटेंडर्स मैच हो सकता है, जहाँ पर सभी सुपरस्टार्स जो है आ सकते हैं। एक एलिमिनेशन चेम्बर मैच हो सकता है, जो जीतेगा उसको रेसलमेनिया में अपॉर्चुनिटी मिलेगी रोमन रेंस की अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। एंड वहाँ पर कोडी रोड्स भी होंगे। एंड मेरे ख्याल से कोडी रोड्स उस वाले मैच के अंदर जीतेंगे। एंड रॉक मेरे ख्याल से आएंगे शो पर, लेकिन एज अ वो गेस्ट अपीयरेंस देंगे, जैसे अभी उन्होंने जिंदर महल एंड अपने ऑस्टन थियरी के साथ जैसा सेगमेंट दिया था शो में, तो वैसे ही कुछ सेगमेंट में भी वो दे सकते हैं एलिमिनेशन चेम्बर में। एंड मेरे ख्याल से रॉक एंड जो रोमन रेंस का मैच है वो शायद एलिमिनेशन चेम्बर में नहीं हो सकता। एंड मेरे ख्याल से इसे एलिमिनेशन चेम्बर में करना भी नहीं चाहिए। एंड अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को रेसलमेनिया से पहले ही रोमन रेंस एंड रॉक का मैच करवाना है, तो एलिमिनेशन चेम्बर भी एक जगह होगी। एंड इससे जो है अलग लोकेशन कोई होगा नहीं। एंड मे बी अगर रेसलमेनिया से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई को इनका मैच करना है, तो मेरे ख्याल से एलिमिनेशन चेम्बर में इसको डब्ल्यूडब्ल्यूई निपटा देगी। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है अभी भी रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का ही मैच होगा रेसलमेनिया 39 के नाइट 2 को, रेसलमेनिया 40 के नाइट 2 को मेन इवेंट करेगा यही मैच। एंड बात है रॉक की, रॉक का मैच कब होगा, तो मेरे ख्याल से इतने जल्दी में सारी डब्ल्यूडब्ल्यूई चीज़ें नहीं करेगी। अभी ये एक इतनी बड़ी फ्यूड है, जो कि एक मनी मेकिंग फ्यूड है, वंस इन अ लाइफ टाइम ये एक फ्यूड है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये पता है कब से इस मैच के रूमर्स है, 3-4 साल, इससे ज़्यादा हो गए इस मैच के रूमर्स आ रहे कि इस रेसलमेनिया में होगा, अगले रेसलमेनिया में होगा। लेकिन हर बार चीज़ें चेंज हो जाती है। एंड रॉक ने भी इंटरव्यू में कहा था कि पिछले साल इनका मैच होने वाला था रेसलमेनिया में, लेकिन वो चीज़ें हुई नहीं। एंड मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को इतने जल्दी 1.5-2 महीने में जाकर जो है नहीं ख़त्म करेगी। मेरे ख्याल से जो है अभी कोडी रोड्स के साथ रोमन रेंस का मैच होगा। एंड मैं अभी से प्रेडिक्शन कर देता हूँ कि शायद रोमन रेंस चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे वहाँ पर। इसके बाद मेरे ख्याल से रोमन रेंस एंड रॉक की एक
कहानी बन सकती है। अगर मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ हो सकती है, एक मेरी प्रेडिक्शन है कि रोमन रेंस रेसलमेनिया में अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करे एंड इसके बाद जब सेलिब्रेशन चल रही होगी तो देन मेरे ख्याल से रॉक को रिटर्न करना चाहिए वहाँ पर एंड सीधा एलिमिनेशन चेंबर के बाद रॉक को वहाँ पर अपीयर होना चाहिए एंड इसके बाद वो रोमन रेंस को कन्फ्रंट करे। ये चीज़ मेरे ख्याल से होनी चाहिए एंड इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू जो है लीड करेगी समर स्लैम की तरफ, जो कि एक बड़ा क्लैश इनका होगा एंड ये वंस इन अ लाइफ टाइम मैच होगा। सेकेंड रेसलमेनिया भी समर स्लैम को कहा जाता है। तब तक ये काफ़ी बवाल स्टोरी डब्ल्यूडब्ल्यू बना देगी एंड बहुत सारा टाइम भी रहता है, 3-4 महीने में आराम से डब्ल्यूडब्ल्यू कमाल की स्टोरी लाइन बनाएगी। तब सारे ब्लड लाइन के मेंबर भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिमी, जे सोलो, जेका फाटू, रिकीशी वगैरह, किसी को भी लेके आना है तो इसके अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू आसानी से इन सारे महीनों में इस चीज़ का यूज़ कर सकती हैं एंड एक कमाल की स्टोरी लाइन इनकी बना सकते हैं एंड एक मेरे ख्याल से ये जो राइवलरी है इन दोनों की, ये काफ़ी तगड़ी राइवलरी बनानी चाहिए। ऐसी राइवलरी डब्ल्यूडब्ल्यू को करनी चाहिए जो कि फैंस सालों साल इस राइवलरी को याद रखें। अब पता नहीं मल्टीपल मैचेस करवाएंगे या फिर नहीं, लेकिन जो पहला इनका मैच होगा मेरे ख्याल से वो शायद समर स्लैम में डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकती है, ऐसा मुझे लगता है। या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू को डायरेक्ट इसे बड़े स्केल पर यानी रेसलमेनिया में ही लेकर जाना है तो देन कोडी रोड्स को रोमन रेंस को नहीं हराना चाहिए, रोमन रेंस को ही चैंपियनशिप को रिटेन करना चाहिए एंड फिर पूरे साल में रोमन रेंस को डोमिनेट करना चाहिए एंड फिर आखिर में जाकर रेसलमेनिया 41 में ही रोमन रेंस एंड रॉक का मैच करवाना चाहिए, अगर डब्ल्यूडब्ल्यू को रेसलमेनिया में ही इनका मैच करना है तो। या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू जो है और भी कुछ डायरेक्शन लेकर जा सकती है। होने को तो इस राइवलरी में बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती है जो कि लेटर ऑन हमें थोड़े महीनों बाद जो सारी चीज़ें पता चलेगी एंड क्या कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू के प्लान से ये भी क्लियर होते हुए दिखाई देंगे। बाकी अब आपको क्या लगता है कि रोमन रेंस एंड द रॉक का मैच होना चाहिए रेसलमेनिया 40 के अंदर, या फिर होना चाहिए एलिमिनेशन चेंबर के अंदर, या फिर इसको आप रेसलमेनिया के बाद देखना चाहते हो? रेसलमेनिया के बाद समर स्लैम के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी तगड़ी प्लेस हो सकती है, या फिर रेसलमेनिया 41 भी एक तगड़ी प्लेस हो सकती है, लेकिन इसके लिए हमें 1 साल और वेट करना पड़ेगा। देखते क्या चीज़ें होती है, लेकिन आप आपके ओपिनियन बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। फिलहाल आज की वाली वीडियो बस इतनी थी एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।